आज हम कक्षा 10वीं की समांतर श्रेणी यानी कि अध्याय 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में परीक्षा प्रयोगी प्रश्नों पर परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उनमें से हमने पहला प्रश्न लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है। हमने इसमें ऑप्शंस लिए हैं 5वां पद, 8वां और 9वां पद और 6वां पद। तो इसको हम चेक करते हैं कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले प्रथम पद को नोट कर लेंगे। प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a1 बराबर कितना 3। अब द्वितीय पद को लेंगे। द्वितीय पद क्या है a2 बराबर कितना हुआ 6। अब प्रथम पद और द्वितीय पद से सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर का सूत्र होता है d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब हम d का मान निकालने के लिए द्वितीय पद का मान कितना है उसको रखेंगे। द्वितीय पद का मान कितना है 6, यहां पर हमने ले लिया। और प्रथम पद का मान कितना है 3, उसको ले लिया। अब इन दोनों का अंतर हमने निकाला, तो 6 में 3 का अंतर कितना होता है 3। अब 90वें पद के लिए एक सूत्र यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखेंगे। nवां पद कितना दिया है इस क्वेश्चन में 27, तो यहां पर लिखेंगे 27 बराबर a की जगह पर क्या लिखेंगे 3, क्योंकि a1 यहां पर जो है वो 3 है, प्लस यहां पर nवां पद निकालना है तो n-1 को लिखेंगे ही। और d का मान हमारे पास कितना है 3, तो 3 नोट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम पक्षांतरण करते हैं। 27 माइनस 3 करेंगे बराबर n-1 इंटू 3। 27 में 3 घटेगा जब, तो कितना आएगा 24। तो यहां पर हम आगे चलेंगे, इक्वल टू 24 बराबर n-1। अब ये जो 3 था उसको भी भिन्न में बदल लिया, पक्षांतरित कर लिया, तो 24/3 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ें कितनी बार में 24 आता है, 3 8 24। तो यहां पर n-1 इक्वल टू 8 होगा। अब n इक्वल टू क्या करेंगे, -1 का पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण उपरांत 8 में ये -1 उधर +1 होके जुड़ जाएगा। इस प्रकार यहां पर 9 प्राप्त होगा n का मान। इसलिए हम यह बताएंगे कि जो 9वां पद है वो इसका सही उत्तर होगा। तो यहां पर लिखेंगे सही उत्तर बराबर C 9वां पद। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न सत्य असत्य से है, ट्रू फॉल्स जिसको हम कहते हैं। सत्य असत्य में इस पार्ट से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ये प्रश्न है, श्रेणी 8, 6, 4 का 6वां पद -2 होता है। तो हम इसका सत्यापन करेंगे। तो यहां पर a का मान कितना दिया हुआ है श्रेणी में 8, और a1 का मान कितना दिया हुआ है श्रेणी में 6। अब यहां पर d डिस्क्राइब करेंगे, सार्व अंतर d। तो d इक्वल टू क्या होगा यहां पर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। हम यहां पर a1 इक्वल टू 8 और a2 इक्वल टू 6 मानते हैं। तो द्वितीय पद क्या है हमारा 6 है, और प्रथम पद हमारा क्या है 8 है। तो द्वितीय पद 6 माइनस प्रथम पद 8 यहां नोट करेंगे। तो d इक्वल टू 8 में 6 निकलेगा, तो यहां पर -2 आएगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि -2 कौन सा पद होगा। तो इसके लिए हम 90वें पद का फार्मूला यूज करेंगे। 90वां पद फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अब 90वां पद यहां पर -2 के रूप में प्राप्त है हमें,
और a का मान कितना दिया हुआ है 8 प्लस n का मान हमें ज्ञात नहीं है तो n-1 डाल दें। d का मान हमें ज्ञात है वो भी है -2 के रूप में। अब यहां पर पक्षांतरण करते हैं, -2 और 8 का पक्षांतरण होगा तो -8 बराबर धन n-1 इंटू -2। इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर -2 और -8 कितना होगा -10 बराबर n-1 इंटू -2। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहां पर होगा n-1 इक्वल टू -10 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 यानी 2 पंचे 10 के रूप में कट जाएगा। आगे हम लिखेंगे n-1 इक्वल टू 5। तो अब n इक्वल टू यहां पर 5 है तो ये पक्षांतरित होकर उधर +1 जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहां पर -2 छठवां पद होगा। -2 कौन सा? अब हम एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि सीरीज में पहुंचते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम उस पर चर्चा करें तो प्रश्न जैसा कि हमने एक प्रश्न लिया है यहां पर श्रेणी 2 5/2 3 7/2 का सार अंतर लिखिए। तो इस प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको सार्व अंतर की परिभाषा क्लियर होनी चाहिए और सार्वंतर का क्या सूत्र होता है यह क्लियर होना चाहिए, जिससे आप यह क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। वास्तव में सार्व का अर्थ होता है सभी और अंतर का अर्थ होता है बीच में जो डिफरेंस हो। तो सार्व अंतर का अर्थ है सभी पदों के बीच में जितना अंतर, प्रत्येक पदों के बीच में जितना जितना अंतर दिखाई पड़ता है वह सार्व अंतर है। तो यहां पर पहला पद है 2 और दूसरा पद है 5/2। तो 2 और 5/2 के बीच में कितना अंतर है। फिर तीसरा पद आपका है 3, तो 5/2 और 3 के बीच में कितना अंतर है। और चौथा पद है 7/2, तो यहां पर 3 और 7/2 के बीच में कितना अंतर है। उसे प्रत्येक के बीच में जो अंतर रहेगा उसे सार्व अंतर कहेंगे हम लोग। तो सार्व अंतर हम यहां निकालने के लिए एक सूत्र लिखेंगे, सार्व अंतर बराबर द्वितीय पद माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटा देने से परिणाम जो निकलेगा वो सार्वंतर हो जाएगा। तो द्वितीय पद यहां पर 5/2 है और प्रथम पद यहां पर 2 है। दोनों के बीच में अंतर निकालने के लिए दोनों को फ्रैक्शनल स्वरूप यानी भिन्नात्मक रूप देंगे। जैसा कि 5/2 एक भिन्नात्मक स्वरूप में है तो दूसरा पद 2 है उसमें बटा1 डालकर इसका भी भिन्नात्मक स्वरूप बना देंगे। तत्पश्चात हम तिर्यक गुणन करेंगे। जैसे 5 एकम 5, 5 में 1 का गुणा किया तो 5 एकम 5 यानी 5 1 जा 5 नोट कर लिया। बीच का चिन्ह माइनस हमने ले लिया, 2 दूनी 4, यहां पर 4 नोट कर लिया और बटा करके नीचे का यानी हर का हर में भी गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2। अब 5 में 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1/2 जो निकला है यह सार्व अंतर होगा। यही अभीष्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह सार्व अंतर आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्नों में जो परीक्षा उपयोगी है, इसी टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 श्रेणी 2 7 12 का 5वां पद लिखिए। 2 7 12 का 5वां पद, जैसा कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम श्रेणी को नोट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में श्रेणी को पहले नोट करेंगे। श्रेणी क्या है, पहला पद श्रेणी का कितना है 2, दूसरा पद कितना है 7, तीसरा पद कितना है 12, फिर डॉट डॉट करके 5वां पद ज्ञात करना है तो लिख देते हैं 5वां पद तक। अब यहां पर
प्रथम पद को हम a मानते हैं जैसा कि सूत्र में डिस्क्राइब है, तो प्रथम पद को हमने लिख दिया a बराबर कितना 2, और द्वितीय पद हमारे पास क्या है, द्वितीय पद इसको हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ है दूसरे पद में 7, और अब सार्व अंतर निकालेंगे जैसा कि उपरोक्त प्रश्न में निकाला था हमने। सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर का सूत्र होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद 7 है और प्रथम पद कितना है 2 है, 7 में 2 घटेगा कितना आएगा 5, तो यहां पर 5 नोट कर लेंगे। अब यनवे पद का सूत्र यूज करेंगे। यनवा पद, यनवे पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनवा पद, एनवा पद यानी कि हमको ज्ञात करना है इसमें पांचवा पद, तो एनवा पद यहां पर पांचवा पद होगा, तो लिखेंगे पांचवा पद। पांचवा पद बराबर a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 5, क्योंकि पांचवा पद हम ज्ञात कर रहे हैं -1, और d का मान यानी d क्या है, d हम सार्व अंतर को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, इसीलिए d इसका संकेत है। यहां पर d का मान रखेंगे, d का मान कितना है 5। अब हम आगे बढ़ेंगे, 2 धन 5 में 1 घटेगा कितना जाएगा 4, 4 गुणा 5। इस प्रकार यहां पर 2 धन 4 पंचे 20 यानी 4 5 जा 20, तो यहां पर 20 लिख देंगे और 20 और 2 को जोड़ देंगे कितना होगा 22। इस प्रकार पांचवा पद 22 प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर उत्तर में लिखेंगे उत्तर पांचवा पद 22 होगा। इस प्रकार आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे।